सर कैसे देखते हैं, आदिवासी दिवस है आज, प्रेस कर रहे हैं अपने हम को भी लेकर, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस देश का आदिवासी हमेशा संघर्ष रहा है और आज भी अपनी जो आजीविका है, अपना जो जीने का ढंग है, वो आज भी बरकरार है। लेकिन वर्तमान की जो सरकारें, चाहे वो पीछे की सरकारें हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, सरकारों का ध्यान वनों की तरफ नहीं गया, वनवासियों की तरफ नहीं गया, आदिवासियों की तरफ नहीं गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इनके बच्चों को शिक्षा भी चाहिए थी, रोजगार भी चाहिए था, अच्छे मकान भी चाहिए थे। और इस देश की अच्छी सभ्य जो यूनिवर्सिटियां, अगर वहां बच्चे पढ़ते तो शायद आज आदिवासियों की वर्तमान की सरकार इनकी जमीनें नहीं हड़पती, इनके ऊपर हमले नहीं करते। जो हरे भरे देश की हम बात करने वाले हैं, पेड़ों को नहीं काटा जाता। आज तो आदिवासियों की इतनी बुरी हालात है, बद से बदतर स्थिति इन्होंने बना दी है। लेकिन ठीक है, हम आए हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हालात बद से बदतर है। ये तो आने वाले समय के अंदर तमाम इस देश के नागरिकों को आदिवासियों की तरफ भी देखना चाहिए। और जहां 3 साल से जो झगड़ा चल रहा है, वहां पर भी उनकी नजर होनी चाहिए। तो लगातार असम, मणिपुर के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो देश के कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं। चलिए, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, हरियाणा में है, नोएडा में है, फरीदाबाद में है। ये एनसीआर को अगर छोड़ दें तो देश की हर किसान की, हर मजदूर की, हर दलित की, हर पिछड़े की, हर वंचित की हालात बद से बदतर है। मध्य प्रदेश में हमने जिस तरह से देखा, आदिवासियों अपने जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए वो किस तरह से पानी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी सरकार के कानून को नहीं देख रही है, बल्कि पुलिस बल का प्रयोग करके उनको वहां से हटाया जा रहा है। कितना अनोखे ढंग का प्रदर्शन था। पूरी देश के जो सामाजिक न्याय के लोगों ने प्रदर्शन को देखा, पानी के अंदर किस तरीके से अनशन कर रहे हैं। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, किस तरीके से महिलाओं को वहां से निकाला और पीटा गया। मतलब इस देश के अंदर आदिवासी, इस देश के अंदर दलित, इस देश के अंदर ओबीसी, इस देश के अंदर पढ़ा लिखा व्यक्ति को ये सरकार नहीं देखना चाहती। ये चाहती है कि हमारी भीड़ का हिस्सा बने। लेकिन आज 14 साल के अंदर इस देश के लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और उसका रिजल्ट अभी आप लोगों ने देखा था कि इस सरकार को किस तरीके से झुकाने का काम किया, किस तरीके से इस देश का युवा पढ़ा लिखा छात्र आगे आया, उसने इस देश को संभालने का बागडोर अपने हाथों में ले ही है। तो अब ये सोच लो कि इनके दिन जो थे वो लदने वाले हैं, अब ये जोड़ा उठा के चलने वाले हैं। और इनके जो कुछ निकम्मे, नाकारा, नशेड़ी, गंजेड़ी, बंगेड़ी, जुआरी, शराबी, अब वो सारे के सारे एक तरफ तो जो जेंजी है इस देश का, इस देश के उज्जवल भविष्य की कामना करने वाला है वो है, और एक बीजेपी का जेंजी है, आरएसएस का जेंजी है। वो लगातार कोई 50 किलो पानी उठा के लेके आ रहा है, कोई जो है ना होड़ लग रही है 1 क्विंटल उठा के लेके आ रहा है। अरे भाई, इतनी ताकत है तो आप अगर पढ़ाई पे लगाते तो गधा बनने की जरूरत नहीं थी। ये आपकी आस्था नहीं है, आस्था मात्र 2% लोग जा रहे हैं, बाकी तो कैसे गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, कैसे मुसलमानों के खिलाफ पुकारे भर रहे हैं। आप बीजेपी के बहकाए हुए रास्ते पे जाकर के, बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं, सनातन को मान रहे हैं, वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन SC/ST वर्ग का जो ओबीसी का जो वर्ग का युवा है वो भी उसमें जा रहा है। एक और अनोखी चीज हमको देखने को मिली कि वो जय भीम का झंडा लगा के और बाबा साहेब का झंडा लगा के और वो कांवड़ लेके आ रहे हैं। उनके आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे यही सवाल लिपटा हुआ है। देखिए, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। इस देश के अंदर अगर आज भी हम फैक्ट फाइंडिंग करें तो मैं कहूँगा 1% से भी जीरो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं। बाकी तो सुबह बाबा साहब की जयकारे लगाते पाएंगे और दोपहर के बाद में बीजेपी के प्रोग्राम में वहां जय श्री राम के नारे लगाते पाएंगे। यही दुर्भाग्य है। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग
अगर फातिमा शेख को पढ़ लेते, अगर माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ लेते, तो इस देश के अंदर ये दिक्कतें परेशानी नहीं आती है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने तो पूरे का पूरा गधा बनाने का प्रयास कर रखा है, खुद गधे बन भी चुके हैं। तो आप अपने घर में कितने सुंदर लगोगे ना, लेकिन आपको दिमाग में क्या है, वो मीठा लालच, वो चाचा के साथ बैठने की आदत आपकी गई नहीं, और उसी का खामियाजा मतलब हम ओबीसी को गाली पे गाली देते रहे और खुद अपने गिरेबान में झांक करके ना देखे कि हम क्या कर रहे हैं। आपने देखना पड़ेगा, आपको इस देश के संविधान से राजनीतिक हक मिला, आपको इस देश के अंदर नौकरियों में हक मिला, आपको इस देश के अंदर शिक्षा में हक मिला। ओबीसी को क्या मिला? ओबीसी को तो कुछ मिला ही नहीं है। और उसके बाद में सुबह जय भीम, शाम को जय श्री राम। तो भाई स्ट्रक्चर कौन खराब कर रहा है? कावड़ लेने वालों की मैं कह रहा हूँ, दावा के साथ कर रहा हूँ। आपके कैमरे लग रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे हैं, जाके फैक्ट फाइंडिंग कर लो। आधे से ज्यादा अगर शेड्यूल कास्ट के लोग ना हो तो मेरे को जिस कुएं में गाड़ना चाहो आप गाड़ देना, लेकिन ये मत कहना कि सारा ओबीसी आ रहा है। जितने भी लोग हैं वो जय भीम का जो कावड़ लेके आ रहे हैं, वो सारे के सारे एक आइडियोलॉजी के, वो सारे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने हमारे महापुरुषों से, अपने हक अधिकार से, एक अपनी आइडियोलॉजी से, जिन महापुरुषों ने अपनी औलाद पैदा नहीं करी और जिन्होंने अपनी औलाद पैदा करी, वो औलाद आपके लिए कुर्बान कर दी, और फिर भी तुम बेशर्मो, बेहयाओ, फिर भी अगर तुम जाकर के ऐसे कुकर्म कर रहे हो, ऐसे अपने माँ बाप को दुखी कर रहे हो, कर्जे पे पैसा लेके जा रहे हो, तो इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी आपको? इससे ज्यादा निष्पना क्या होगा आपका? हम तो, हमारे बाप कभी गए नहीं कावड़ लेने, हम कभी गए नहीं कावड़ लेने, हमारे बच्चे कभी कावड़ लेने नहीं गए, और आज हमारे पोता पोती वो तक कभी कोई मंदिर तक, कोई पूजा पाठ तक की कोई बात नहीं जानते हैं। चौथी पांचवी पीढ़ी में हम खड़े हैं, कभी भी आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। 33 करोड़ देव देवताओं की छुट्टी, जो कोई नुकसान करना चाहते हो सीधे टकराओ, मारो टक्कर, राम को जाना, तुम 33 करोड़ देव देवता हो, एक से नहीं डरते, तुम्हारे पाखंड में कुछ है ही नहीं। हम बाबा साहब ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरिया, ललन सिंह यादव, तमाम इस देश के महान क्रांतिकारी महायोद्धाओं को सलाम करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं, ना किसी पाखंड की। देवी देवताओं को ऐसा बोल रहे हैं, कहीं उन्होंने श्राप दे दिया आपको? तो मैं तो कहूँ देहो ना, देश के अंदर आधा % लोग तो है अम्बेडकरवादी, देहो ना शराब। इनके पास कोई शराब वराब नहीं है, ये डरा के अपनी तिजोरियां भरने वाले लोग हैं, इनके पास कोई शराब नहीं है। ऐसे शराब होते तो कब का ये देश को भस्म कर दिया होते। खुद के जो मांग के खाने वाले लोग हों, जो भिक्षा पे जिंदा रहते हो, चतुर चालाकी पे जिंदा रहते हो, उनसे आप उम्मीद कर रहे हो, उनसे डरोगे? ये देश के बहुजनों को समझ लेना चाहिए समय रहते। नहीं, आने वाले टाइम के अंदर भी 1 लाख स्कूल बंद हुआ है, आगे होगा। आदिवासी दिवस है, राष्ट्रपति है द्रौपदी, एक आदिवासी समाज से आती है, भारत की पहली महिला है। अब उनके रहते हुए इतनी दयनीय स्थिति आखिर आदिवासियों की क्यों है? क्या उनका बस नहीं चल रहा है, या उनको एजा कहे तो कुछ और तरीके से सरकार जो है वो कर रही है? क्योंकि अगर उन आवाज उठाते तो मुझे लगता है कि स्थिति बेहतर हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति का बहुत बड़ा होता है। देखिए, इस देश के अंदर राष्ट्रपति कैसे बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, राष्ट्रपति कहीं टूरिस्ट पर जाते हैं तो उनका कैसे अपमान होता है। और आदिवासी महिला आज, जो कि उसने कम से कम भी 1 घंटे का समय निकाल करके देश को संबोधित करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि कैसे करे। जंगल जमीन पे कब्जा अडानी अंबानी का है, सत्ता में नकारा लोग बैठे, हत्यारे बलात्कारी लोग बैठे हैं, तो उसको कौन बोलने देगा? वो तो दलित महिला है, उसको कोई नहीं बोलने देगा। वो तो सिर्फ बनाई गई है। जैसे हम खेत में हमारे एक पुतला बनाते हैं जिससे जानवर को, इंसान को डर लगे, वो डराने के लिए, वो डरा तो देता है, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रपति जी माफी के साथ कह रहे हैं
कि आपको भूलना चाहिए, नहीं तो एक गवर्नर चला गया सतपाल मलिक, आपने भी जाना है, हमने भी जाना है, लेकिन देश की जनता आपको कोसती रहेगी, आपको टोकती रहेगी, आपको बोलती रहेगी। समय है, आज आप उस कुर्सी पर बैठे हो, शायद कल मौका मिले ना मौका, लेकिन आज कुछ कर देना चाहिए, अच्छा कर देना चाहिए। अरे आपसे अच्छा तो अब्दुल कलाम था, जो इस देश के अंदर एक मिसाइल बनाकर चला गया और सब कुछ देकर चला गया देश। सर एक और सवाल है, देश में आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से एक पेज बन रहा है, जिस तरह से पॉपुलर जनता पार्टी का पेज बना है और उसको लोग चला भी रहे हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरक्षण हटाने वाले जो गाय गोबर की पैदाइश हैं, उनके बस का कुछ नहीं। वो लोगों को भड़का सकते हैं, वो लोगों को लड़वा सकते हैं। जब आरक्षण की बात आएगी तो फैक्ट बैठकर बात करें, बच्चे को गुमराह ना करें, कॉपी पेन लेकर के आए, जहां समय हो वहां बताएं, डिस्कशन करें। अरे निकम्मो, अरे नालायको, अरे बेशर्मो, 55% खा रहे हो, एससी का ओबीसी का तो है ही नहीं, उसमें कितना है? 7.5% है, 15% है, 27% है, और उसके बाद में आप कह रहे हो इसको बंद करो। हम तो कह रहे करो जल्दी, तुम्हारी हिम्मत और हैसियत और औकात है तो, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। क्यों? जितने माल मलाई पदों पे बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम आपका चल रहा है, जो बड़े बड़े पद हैं उनके ऊपर आपका कैसे कुंडली मार करके बैठे हो, ये तमाम आज का युवा, आज के बच्चे, आज के दलित, आज के पिछड़े देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और अब EWS ले लिया, अब भी आपको शर्म नहीं आ रही है। 216 बच्चे ओबीसी के फेल करे, 211 बच्चे शेड्यूल कास्ट के फेल करे, EWS के 218 बच्चे पास कर रखे हैं, अभी का रिजल्ट है ये। तो आप क्या समझ रहे हो, देश की जनता को, दलितों को, पिछड़ों को मूर्ख है? अब आप किसी भी तरीके से आ जाना, आरक्षण पे, रिजर्वेशन पे आपको मुक्की खानी पड़ेगी, और इसके सिवाय आपके पास कुछ नहीं है। अब तो हम इतने पढ़ लिख गए हैं और इतनी ताकत में आ गए हैं और इतनी समझदारी से आ गए हैं कि आपने जो जंतर मंतर का आंदोलन था, उसको देखते हुए आपने ये बीड़ा उठाया। अरे हम तो जात पात की करो विदाई, हम तो सबके भाई भाई, वो हिंदू वाले भाई नहीं है जो एक बाबा घूम रहा था, वो नहीं है। हम तो खुद कर रहे हैं, करो जात पात की विदाई, लाओ आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को एक स्कूल में, तब पता चलेगा ना। आपका तो मॉडल स्कूल में बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा जिस स्कूल में सरकारी टीचर भी नहीं है, 10वीं तक का स्कूल में 5 टीचर, हमारा बच्चा उसमें पढ़ेगा, और फिर कहते हैं आरक्षण क्यों करो। ये बेशर्मों का अकल जल्दी ठिकाने आ जाएगी, कोई घबराने की डर नहीं जरूरत। लेकिन SC/ST के जो युवा हैं, वो इतनी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद, अभी हमने उत्तराखंड में एक न्यूज देखी कि एक दलित बच्चे ने फ्लाइंग टैक्सी बनाई है और उसने सफल परीक्षण कर लिया है। अभी बहुत सारे परीक्षण करने बाकी है, लेकिन उसका हौसला, उसका जज्बा, वो आगे दलित समाज से ही तो युवा है जिसको इतना सताया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है। वो कहते हैं कि आरक्षण लेने वाले हैं, उसने किस तरह से एक फ्लाइंग टैक्सी बना दी है। हाँ, देखिए, मैंने खुद देखा है उस बच्चे को और बहुत अच्छा लगा। बच्चों में हुनर है, लेकिन मौका नहीं दिया। अगर मौका मिलता तो शायद ये सोने की चिड़िया देश भारत देश था। हमारे महापुरुषों के राज में जहां जहां जिस रास्ते से जाते थे, छायादार पेड़ होते थे, फलदार पेड़ होते थे, आने जाने के कन्वेंस हमारे थे, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए गए। लेकिन आज आपने सब कुछ कुंडली मार के बैठे हो, तब भी आपसे कुछ नहीं बन रहा है। आज भी जो भी कोई बड़ा आविष्कार होता है, या तो मोमडन करते हैं, या इस देश का दलित करता है, या ओबीसी करता है। ये चुटियाधारी, जनेऊधारी, तिलकधारी, भगवाधारी को समझ लेना चाहिए। आज भी इतनी चोरी, ठगी, बेईमानी, मकारी करने के बाद भी आप हमारे पायदान तक नहीं पहुंच सकते। ये जो छल कपट है,
इससे आप कहीं भी हमला हम पर कर दो, ये एक अलग विषय है। संपर्क अभियान, जनसंपर्क अभियान साप्ताहिक के सही क्योंकि 5 दिन के दिन तो हम अपने परिवार और कुटुंब के लिए उपार्जन करते हैं। तो 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे अपने अपने क्षेत्र में रह सही एक छोटे नहीं, अभी सवाल करने लगे ना, अब उनको 3000 साल हमारा अपमान, सिर पे पोटी उठाना, उनके बर्तन साफ करना, उनकी घरों की सफाई करना, मतलब आवाज उठ नहीं सकती थी, ऐसे ऐसे काम उन्होंने हमसे करवाए। आज हम पढ़ लिख करके थोड़ा सा एक पायदान पर आगे आए हैं तो इस चीज से घबराहट है, उनकी बेचैनी दिखाई दे रही है। अरे हम तो बोलने वाले लोग नहीं थे आका के सामने, आज हम धाड़ रहे हैं, हमारे को कांपते थे हम, पता नहीं क्या कर देगा। ऐसे घुरकी से डराने वाले लोग आज हमने पता लगा कि तो गीदड़ हैं, भगोड़े हैं, चोर हैं। जिस बात की हमने जानकारी होगी, जिस बात की हमने समझदारी होगी, तो अब वो दूसरा एक गेम सेट कर रहे हैं जिससे हम घबराने वाले नहीं हैं। आपने बहुत शोषण किया, आपने बहुत अपमान किया, बहुत नीचा दिखाने का प्रयास किया। अब समय बदल चुका है, अब हम फाइट में आ गए हैं, अब हम टकराव की स्थिति में हैं। अब इनसे किसी भी परिस्थिति में झुकने का कोई काम नहीं है। और हमारे तो जब योद्धा लड़े हैं तब भी हम जीत के आए हैं। अब इसके लिए आपने इस देश के अंदर कोई एक चीज ऐसी बता दो कि आपने कोई स्थापित करी, आप तो भस्म करने वाली विभूति आपके पास है। अब बता तो दो क्या बनाया आपने? आपने गोबर का गणेश बना दिया, गोबर पूजवा दिया भारत देश की बहन बेटियों पे। आपने इतने इतने चांद को एक समय मामा बना दिया, एक समय पति बना दिया। आपने क्या इस देश का बनाकर छोड़ा है? गोबर से कैंसर का इलाज तो बना रहे थे वो। अब बना रहे थे तो वो खा के खुद देखो ना, गोबर खाने से कितने फायदे होते हैं। देखिए हम तो इस देश के किसान मजदूर दलित है, हम तो इस देश में मेहनत करने वाले अनाज जो अपना भोग के पैदा किया हुआ ही खाते हैं। तो गोबर खाने वाले वो गोबर जैसी अकल होगी, और इसीलिए वो आज आरक्षण विरोध की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ झूठ भैये लोग हैं तो इस तरह का समय समय पे ड्रामा एक्टिंग करते रहते हैं। इनसे घबराने की जरूरत नहीं। बहुजन समाज के लोगों से एक ही निमंत्रण है कि आप ये पाखंड को छोड़ दो। जब तक इस पाखंड में आप रहोगे तब तक आपका शोषण होगा, तब तक आपका शिक्षा का नुकसान होगा, तब तक आपके धन की नुकसान होगा। वहाँ किसी का नेतृत्व किसी काज नहीं होता, ये इतिहास है। वहाँ अगर वहाँ के लिए वहाँ के लोगों को वहाँ के हित की बात नहीं वो करेंगे नहीं ना, उनमें तो वर्षा खत्म हो जाएगा। एक चाय बनाने वाला, झूठे बर्तन धोने वाला भी अपने आप को पंडित कहलवा रहा है, मतलब वो उसका गर्व और उसका अपमान यहाँ भी है। चाय का काम कर रहा है, सुंदर का काम कर रहा है, आप अपना व्यवसाय कर रहे हो, लेकिन वहां पर भी आपका है वो है। उसी तरफ दूसरी चाय वाले की दुकान है, अरे चमार के, अरे चूड़े के, अरे खाती के, अरे नाई के, मतलब यहाँ पे आपकी टोन बदल जाती है। और वो निकम्मा जो है वो वहाँ पे पंडित जी है। तो ये दोगलापन जो लोग करते हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। मैं तो हमारे लोगों को कहना चाह रहा हूँ, अरे क्यों इनके पीछे जी लगाते हो? इनका नाम लेके बोलो ना, अपने आप 2 दिन में इनकी फिर ढीली हो जाएगी। हर आपने सम्मान देना है तो आप अपने लोगों को सम्मान दो, पाखंडवाद को छोड़ो, अंधविश्वास को छोड़ो, तो बात बनने वाली है। अन्यथा ये लोग इसी तरीके के स्ट्रक्चर में, जाल में हमारे को फंसा के रखना चाहते हैं। लेकिन वो हमने बेड़ियां तोड़ दी है। अब समाज के लोगों को कहते हैं आप भी अपनी बेड़ियां काट दो, पिंजरा तोड़ की तरह आगे बढ़ो, तब जाके बात